जो ओवरसीज पाकिस्तानी किस्तों पे प्लाट खरीद रहे होते हैं, आपकी मुझे समझ नहीं आती। किस्तों में प्लाट खरीद रहे होते हैं और वो फंस रहे होते हैं। वो पैसा उसी मुल्क में अकाउंट खोल के उसी अपने अकाउंट में रखा करें। पीटीवी कर रहा होता है कि हम गए सुपर पावर बन रहे। ARY हुकूमत के खिलाफ है तो वो कहता है बस आज ही मुल्क खत्म हो। न खरीदें किस्तों में प्लाट। MZS TV सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको रोजाना की बुनियाद पर आपकी प्लॉट की ताज़ा तरीन अपडेट और प्रॉपर्टी मार्केट के उतार चढ़ाव की खबरें मिलेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम कामरान खान और आप देख रहे हैं MZS यूट्यूब विला। खुश आमदीद कहता हूँ। ओवरसीज पाकिस्तानी हमेशा एक सवाल करते हैं मुझसे कि आप हमने किस्तों पे प्लाट लिया, सोसाइटी नुकसान में है, हमारा इतना पैसा नुकसान में हो गया और अक्सर परेशान रहते हैं। और बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानियों के पैसे डूब भी गए। आज मैं आप तमाम लोगों से जो सात समुंदर पार रहते हैं, अपने बीवी बच्चों से दूर रहते हैं और माजरत से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने माँ बाप के जनाजों पे नहीं पहुंच सके, आप लोगों से आप एक गुजारिश करने जा रहा हूँ। आपकी तकलीफ़ों को देख के, तंगियों को देख के गुजारिश करने जा रहा हूँ। आपने मेरी वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आप लोगों के लिए होगी। आपने बराए मेहरबानी इसको लाजमी सुनना है, लाजमी सुनना है। ये आपके लिए बड़े काम की वीडियो है। दोबारा आपको कभी रियल स्टेट में नुकसान नहीं होगा। आगे जाने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है, जो जो ये वीडियो देख रहा है दूसरे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ज़रूर भेजिए। ये उनके बड़े काम की चीज़ है। फीडबैक कमेंट में ज़रूर दें और वीडियो को लाइक भी करें। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। आपने अगर अभी मेरी वीडियो देखी है, चैनल देख रहे हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो ये बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं। मेहरबानी करें चैनल सब्सक्राइब कर दें। अच्छा जी, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों, पहले आपने कमेंट में लाजमी जवाब लिखना है। ये पहला मैं आपके लिए सवाल करते हुए वीडियो स्टार्ट करता हूँ। आप लोग किस्तों में क्यों फाइल खरीदते हो? आप किस्तों में क्यों प्लाट खरीदते हो? किस्तों में क्यों प्लाट खरीदते हो? हम इसका जवाब आपने मुझे देना है। अब मैं बताता हूं कि हम किस्तों में क्यों प्लाट खरीदते हैं। पाकिस्तान वाले लोग किस्तों में क्यों प्लाट खरीदते हैं? पाकिस्तान वाले लोग किस्तों में इसलिए प्लाट खरीदते हैं कि कम आमदनी वाले लोग होते हैं और उनके पास अगर 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख रुपया पड़ा हुआ है, फर्ज किया, या 5 लाख रुपया पड़ा हुआ है, तो हमारा रुपया रोज डिवैल्यू होता है। आपको पता है ना कि हमारा 1 रुपया कम से कम 1980 से लेके आज तक मेरा ख्याल है कोई 1.5-2 लाख रुपया उसकी कदर कम हो गई है। ये बड़ी अनोखी बात होगी आपके लिए कि हमारे 1 रुपए की कदर 1980 से लेके आज तक 1.5-2 लाख रुपए कम हो गई है। यानी कि ज़िया दौर से, जब से अमेरिका के साथ हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और अफगान जंग लड़ना शुरू की, तो उस वक्त से पाकिस्तान का रुपया डिवैल्यू होना शुरू हो गया। अयूब खान के दौर में आप जाके देखें या भुट्टो साहब के दौर में आप जाके देखें तो आपको ये पता चलेगा कि 10 रुपए का डॉलर था और आज जाके देखें तो 225 रुपए का। हम इसलिए ये कर रहे होते हैं, किस्तों पे खरीद रहे होते हैं कि हमारे पास 2 या 3 लाख रुपया पड़ा हुआ है, ठीक है। हमारा रुपया ये अगर हम घर में रखेंगे या बैंक में रखेंगे तो रोज इसका एक एक रुपया 2-2 रुपए ये गिरता जाएगा, तो ये नोटों का ढेर सा रहेगा, बीच में वैल्यू कोई नहीं रहेगी। तो हम ये कहते हैं कि चलो ठीक है, गॉड गिफ्टेड जो करेंसीज होती हैं, यानी कि सोना होता है या रियल स्टेट का कोई मतलब प्लॉट होता है, तो उसकी वैल्यू चढ़ती रहती है, तो हमारे पैसे की वैल्यू बची रहती है। जिनके 2 लाख की वैल्यू बचती रहती है, 25,000 रुपया महीना हम देते हैं, उसकी भी वैल्यू बचती रहती है। हमारा कुछ पैसे की वैल्यू बच के हमारा एक आइटम बन जाता है, हमारे बच्चों के काम आ जाता है, हम इतना ही निकाल सकते हैं। ये तो हम कर रहे होते हैं। लेकिन आप लोग जो ओवरसीज पाकिस्तानी किस्तों पे प्लाट खरीद रहे होते हैं, आपकी मुझे समझ नहीं आती। आपकी तो ऑलरेडी वहां पे वैल्यू बढ़ी हुई है, आपके डॉलर में अकाउंट है, आपके मतलब यूरो में अकाउंट्स है, पाउंड्स में अकाउंट्स है, दिरहम में अकाउंट्स है। आपका तो मुझे नहीं पता आप क्यों किस्तों में प्लाट खरीद रहे होते हैं और वो फंस रहे होते हैं और टेंशन खरीद रहे होते हैं। भाई, आपकी तो ऑलरेडी करेंसी बढ़ रही होती है, आप वहां पे अकाउंट खोले। वो जो आपने ना 3 लाख रुपया इकट्ठा करके डाउन पेमेंट देनी है, वो 3 रुपया उस अकाउंट में डाले। 15,000 रुपया महीना या 20,000 रुपया महीना आपने देना है। वो 20,000 रुपया महीने के हिसाब से बना लें जी, कितने डॉलर बनते हैं, कितने पाउंड बनते हैं। इतने हर महीने इससे 2 4 5 पाउंड डॉलर इजाफी या $10 इजाफी उधर बैंक में डालते रहे।
भाई आपके पास जब $2000 बनेगा या $5000 बनेगा तो सर्टनली पाकिस्तान की मशीयत को एक क्राइसिस लगेगा, डॉलर यहां पे महंगा हो जाएगा। देखें आज से 8 महीने या हम 2020 को देखते हैं, 2020 में यहां डॉलर कितने का था? 135 रुपए का। और फौरन 2022 में डॉलर कितने का हो गया? 225 रुपए का। निसफ डॉलर ऊपर हो गया। जिन लोगों ने वहीं अपने पैसे रखे हुए थे, अगर उनके अकाउंट में $5000 है, ठीक है, तो वो $5000 आज कितने का बन गया? वो $5000 भेज के आपका पैसा ऊपर गया है, पाउंड ऊपर गया है, यूरो ऊपर गया है, डॉलर ऊपर गया है। तो अब अगर $100 आप यहां से भेजेंगे, 2020 में आप $100 भेज रहे थे तो कितना बन रहा था? 15,000 रुपया। आज आप $100 भेजें तो कितना बन रहा है? 25,000 रुपया। यानी कि आज अगर $10,000 वहां से भेज रहे हैं तो यहां कितना अच्छा आप घर खरीद सकते हैं भाई, प्लॉट खरीद सकते हैं थोड़े से पैसों से। हम प्लॉट क्यों खरीद रहे होते हैं किस्तों पे? हमारा डेली पैसा डिवैल्यू हो रहा होता है और हमारे पास बड़ा सारा पैसा 2 करोड़ 4 करोड़ 10 करोड़ होता ही नहीं है। वो 20-25 हजार 30 हजार जो महीना महीना बचत होता है, हम कहते हैं चलो जी प्लॉट खरीद ले, प्रॉपर्टी की वैल्यू ऊपर ही जाएगी, रुपया वैसे भी डिवैल्यू होता है, इसके अंदर तो फायदा होगा। लिहाजा आप लोग किस्तों पे प्लॉट खरीदना आपके लिए नुकसानदेह है। वो पैसा उसी मुल्क में अकाउंट खोल के उसी अपने अकाउंट में रखा करें, 3 साल तक वो पैसा इकट्ठा करें। 3 साल बाद आते हुए अगर फिर भी आप देखते हैं ना पैसे कम है मेरे भाई, तो वो जो महीने की आपने सोसाइटी की किस्त देनी है, ये करना है वो करना है, उसके बजाय ना आते हुए जिस 2 महीने 2 साल की छुट्टी आते हैं ना, जिस बैंक में आपका सैलरी का अकाउंट है ना, उससे 4,000 लोन लेके आ जाओ भाई। उनका तो इंटरेस्ट रेट भी इतना नहीं होता। पाकिस्तान में लोन ले लो ना एक बार, अब्बा लोन ले लो तो पोते तक फंसा होता है। खुर्सिंडी उसकी उसी जगह फंसी होती है जी, बैंक वाले आ गए जी, वो गड्डी पकड़ ली थी जी, वो गाल दे दी थी। इनके तो रिकवरी ऑफिसर भी हमारे पाकिस्तान के बदमाश होते हैं। वहां तो बड़ा इजीली आपकी सैलरी से कट 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 5,000 फर्क ही नहीं पड़ता। यहाँ के बहुत अच्छा आप प्लाट ले लें, पाउंड ले आए 5,000। देखिए वहां का क्रेडिट भी आपको अच्छा पड़ेगा, कोई बात नहीं। जो इधर किस्त जो देनी है और फिर इधर फंसना जो है, टेंशन जो है, वो उधर किस्तें उस बैंक को आते हुए ले आए, ठीक है जी। यहाँ आपका इकट्ठा पैसा, एक ही बार प्लाट लिया, सस्ता लिया, आबादी के अंदर लिया, कॉम्पैक्ट, आप 4 दीवारी मार के वापस चले गए। ना कब्जा, ना पोजेशन की टेंशन, ना बेल्टिंग की टेंशन, ना फलां टेंशन। वो पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानी बेचारे 2022 में जो इन्फ्लेशन का हाल हुआ है, मुझे तो ओवरसीज पाकिस्तानियों की टेंशन। एक प्रॉब्लम पता है, मैं एक सोच रहा था कि आप सारे बेचारे शुगर के मरीज हो जाएंगे। हमारे यहाँ पाकिस्तानी पता है 80% पाकिस्तानी शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज है, क्योंकि रात को 9 बजे का खबरनामा देखते हैं। जिस बंदे ने रात को 9 बजे का खबरनामा देख लिया है, रात को 3 बजे तक उसे नींद ही नहीं आती। मुख्तलिफ चैनल मुख्तलिफ, पीटीवी कर रहा होता है कि हम गए सुपर पावर बन गए, जियो अगर हुकूमत के साथ कह रहा होता है कि वो हम 5 साल चलेंगे, ARY हुकूमत के खिलाफ है तो वो कहता है बस आज ही मुल्क खत्म हो गया। यही टेंशन आप यहां प्लॉट लेके अपने लिए शुगर और ब्लड प्रेशर करवा लेते हैं। वापस आते हैं, ब्लड प्रेशर कितना है जी? ब्लड प्रेशर कितना है? ब्लड प्रेशर की 600। क्यों? वो पाकिस्तान में किस्तों में प्लाट खरीदा था। न खरीदें किस्तों में प्लाट। देखिए मुझे ये अच्छी तरह से पता है कि आप मुझसे किस्तों में प्लाट नहीं खरीदेंगे तो मेरा क्या नुकसान होगा? जाहिर है मेरी कंपनी ठप हो जाएगी। नहीं होता कभी ऐसे, मेरी कंपनी ठप नहीं होती। मेरे साथ अल्लाह ने वादा किया हुआ है, वो मुझे भी रिस्क देगा। हम सारे सेटअप इतने बड़े सारे जहां जहां हमारे ऑफिसेज हैं, मेरे उसमें कोई टेंशन नहीं है। अल्लाह ने बंदों से वादा किया, उन्हें रिस्क देगा। लेकिन जिस चीज में आपका लॉस हो रहा है वो क्यों कर रहे हो? हाँ इकट्ठे आओ, बजाय देखें इकट्ठे आने से मेरा भी फायदा है। आपसे 1.5 लाख रुपया डाउन पेमेंट लूंगा तो कितना मैंने 20,000 ही बच जाए। आपको मैं पूरा 1.5 करोड़ रुपए का प्लाट ले दूंगा, मुझे तो 3 लाख रुपया बच गया। आप खुद मुझे हंसी खुशी दे देंगे। लिहाजा बात यह है, ओवरसीज पाकिस्तानीज को जो नुकसान हुआ है वो मेरे मुताबिक यही है। और बाकी मेरे कहने से आप प्लाट लेना नहीं छोड़ते, और ये सजेशन है, इससे अगर बच सकते हैं तो यही है मेरे पास। इसी के साथ मुझे कामरान खान को इजाज़त है। खुदा हाफिज़।